हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। करंट अफेयर्स के सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो स्टार्ट करते हैं आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। संपत्ति पंजीकरण को डिजिटाइज करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? महाराष्ट्र। संपत्ति पंजीकरण को डिजिटाइज करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? महाराष्ट्र। स्पाइस जेट एयरलाइन ने किसे अपना सीएफओ नियुक्त किया? आशीष कुमार को। स्पाइस जेट एयरलाइन ने किसे अपना सीएफओ नियुक्त किया? आशीष कुमार को। राष्ट्रीय सेवा योजना अवार्ड से किसे नवाजा जाएगा? डॉक्टर सरोज मीना को। राष्ट्रीय सेवा योजना अवार्ड से किसे नवाजा जाएगा? डॉक्टर सरोज मीना को। रिलायंस इंडस्ट्रीज 2025 तक दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट कहाँ बनाएगी? गुजरात में। रिलायंस इंडस्ट्रीज 2025 तक दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट कहाँ बनाएगी? गुजरात में। मिशन अमृत सरोवर के क्रियान्वयन में कौन शीर्ष पर रहा? उत्तर प्रदेश। मिशन अमृत सरोवर के क्रियान्वयन में कौन शीर्ष पर रहा? उत्तर प्रदेश। यूएस ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो कार्लोस अल्कराज गार्फिया ने। यूएस ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो कार्लोस अल्कराज गार्फिया ने। भारत का कौन सा राज्य पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? ओडिशा। भारत का कौन सा राज्य पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? ओडिशा। भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित होगा? तेलंगाना में। भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित होगा? तेलंगाना में। हाल ही में कहाँ राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023 का आयोजन किया जाएगा? असम राज्य के गुवाहाटी में। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो असम के गुवाहाटी में। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का निधन के बाद वहां के नए राजा कौन बने? प्रिंस चार्ल्स। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु के बाद वहां के नए राजा कौन बने? प्रिंस चार्ल्स। हाल ही में मीराबाई जन्मोत्सव की 525वीं जयंती पर कितने का सिक्का जारी किया गया? 525 रुपये का। 525 रुपये का सिक्का किसके जयंती पर जारी किया गया? तो मीराबाई जन्मोत्सव उत्सव पर जारी किया गया। हाल ही में कहाँ में अल्टीमेट खो खो लीग 2023 का दूसरा सीजन आयोजित किया गया है? तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में। अल्टीमेट खो खो लीग 2023 का दूसरा सीजन कहाँ आयोजित किया गया? तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में। हाल में उत्तर प्रदेश का कौन सा एक्सप्रेसवे राज्य पहला सोलर एक्सप्रेसवे बनेगा? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। उत्तर प्रदेश का कौन सा एक्सप्रेसवे राज्य पहला सोलर एक्सप्रेसवे बनेगा? तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। हाल ही में बेंगलुरु कर्नाटक में किसका आयोजन किया जाएगा? तो नम्मा कंबाला प्रतियोगिता 2023। नम्मा कंबाला प्रतियोगिता 2023 का आयोजन कर्नाटक के बेंगलुरु में किया जाएगा। हाल ही में अमेरिकन केमिकल सोसाइटी और भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी ने संयुक्त रूप से विज्ञान में भविष्य के लीडर्स के निर्माण के लिए एक पहल के रूप में किसकी शुरुआत की? द फैकल्टी लीडरशिप समिट। अमेरिकन केमिकल सोसाइटी और भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी ने संयुक्त रूप से विज्ञान में भविष्य के लीडर्स के निर्माण के लिए फैकल्टी लीडरशिप समिट की शुरुआत की। हाल ही में किस राज्य में दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का उद्घाटन किया गया? तेलंगाना में। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तेलंगाना में। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने 25 नवंबर 2023 को क्या घोषित किया? नो नॉनवेज डे। 25 नवंबर 2023 को नो नॉनवेज डे घोषित करने वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश। हाल ही में कहाँ में वैश्विक व्यावसायिक लेखाकार सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया गया? तो गुजरात के गांधीनगर में। गुजरात के गांधीनगर में वैश्विक व्यावसायिक लेखाकार सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया गया। हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने किस जगह 8वां भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया? तो नई दिल्ली में। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने 8वां भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन नई दिल्ली में किया। हाल ही में किसने नई दिल्ली में स्थित अपने दूतावास को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की? तो अफगानिस्तान। नई दिल्ली में अपने दूतावास को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा किसने की? तो अफगानिस्तान ने। हाल ही में किस राज्य में जल संरक्षण जागरूकता के लिए वाटर स्मार्ट कार्ड स्कीड अभियान शुरू किया गया? मेघालय। किस राज्य में जल संरक्षण जागरूकता के लिए वाटर स्मार्ट कीड अभियान शुरू किया गया?
तो मेघालय में। हाल ही में साउथ इंडियन बैंक के अतिरिक्त निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया? लक्ष्मी रामकृष्ण श्रीनिवास को। साउथ इंडियन बैंक के अतिरिक्त निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया? तो लक्ष्मी रामकृष्ण श्रीनिवास को। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्री हिंद 2023 आयोजित किया जाएगा? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। ऑस्ट्री हिंद 2023 का आयोजन भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच किया जाता है। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने किस पर प्रतिबंध लगाया है? तो हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट पर। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट पर प्रतिबंध लगा दिया है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किस राज्य से नए भारत के लिए नई शिक्षा नाम से राष्ट्रीय नई शिक्षा अभियान की शुरुआत की? ओडिशा से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने ओडिशा से भारत के लिए नई शिक्षा नाम से राष्ट्रीय शिक्षा अभियान की शुरुआत की। हाल ही में 9वां पैन IIM विश्व प्रबंधन सम्मेलन किस राज्य के संबलपुर में आयोजित किया गया? ओडिशा के। 9वां पैन IIM विश्व प्रबंधन सम्मेलन ओडिशा के संबलपुर में आयोजित किया जाएगा। हाल ही में उत्तर और दक्षिण भारत के ऐतिहासिक और सभ्यागत संबंधों को मजबूत करने के लिए दिसंबर 2023 में किसका आयोजन किया जाएगा? काशी तमिल संगम 2। उत्तर और दक्षिण भारत के ऐतिहासिक और सभ्यागत संबंधों को मजबूत करने के लिए दिसंबर 2023 में किसका आयोजन किया जाएगा? तो काशी तमिल संगम 2। हाल ही में ICC ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा कदम उठाते हुए वेस्टइंडीज के किस पूर्व क्रिकेटर पर 6 साल का बैन लगाया है? मार्लोन सैमुअल्स पर। ICC ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा कदम उठाते हुए वेस्टइंडीज के किस पूर्व क्रिकेटर पर 6 साल का बैन लगाया है? तो मार्लोन सैमुअल्स पर। हाल ही में कौन पंजाबी साहित्य के लिए धाहन पुरस्कार पाने वाले पहली भारतीय महिला बनी? दीप्ति बबूता। पंजाबी साहित्य के लिए धाहन पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो दीप्ति बबूता। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किस परियोजना की शुरुआत की? तो सेफ सिटी परियोजना। सेफ सिटी परियोजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया? तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने किसको कंपनी के नए ग्लोबल डिलीवरी सेंटर लीडर के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की? अर्पणा गुप्ता को। माइक्रोसॉफ्ट ने किसे कंपनी के नए ग्लोबल डिलीवरी सेंटर लीडर के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की? तो अर्पणा गुप्ता को। हाल ही में किसको नाबार्ड के उप प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? डॉक्टर अजय कुमार सूद को। नाबार्ड के उप प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? डॉक्टर अजय कुमार सूद को। हाल ही में कौन अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी करेगा? दक्षिण अफ्रीका। अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी कौन करेगा? तो दक्षिण अफ्रीका। हाल ही में किसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया? विनय M टोनसे को। हाल ही में किसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया? विनय M टोनसे को। हाल ही में किसने दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया? संयुक्त अरब अमीरात ने। दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किसने किया? संयुक्त अरब अमीरात ने। हाल ही में भारत के किस दिग्गज क्यू खिलाड़ी ने 26वीं बार विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2023 का खिताब अपने नाम किया? तो पंकज अडवाणी ने। भारत के किस दिग्गज क्यू खिलाड़ी ने 26वीं बार विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2023 की खिताब अपने नाम किया? तो पंकज अडवाणी ने। हाल ही में खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का पहला संस्करण 10 से 17 दिसंबर तक कहाँ आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली में। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का पहला संस्करण 10 से 17 दिसंबर तक कहाँ आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली में। हाल ही में पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली को किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? पश्चिम बंगाल का। सौरव गांगुली को किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो पश्चिम बंगाल का। हाल ही में किसने फिडे ग्रैंड स्विस में महिला और ओपन वर्ग का खिताब जीता? आर वैशाली और विदित गुजराती। फिडे ग्रैंड स्विस में महिला और ओपन वर्ग का खिताब किसने जीता? तो आर वैशाली और विदित गुजराती ने। हाल ही में कौन सी FDA फैशन आइकन पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली एथलीट बनी? सेरेना विलियम्स। CFDA फैशन आइकन पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली एथलीट कौन बनी? तो सेरेना विलियम्स। हाल ही में IGBC ने पर्यावरण अनुकूल आवास को बढ़ावा देने के लिए किस पहल की शुरुआत की? नेस्ट। IGBC ने पर्यावरण अनुकूल आवास को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल की शुरुआत की? नेस्ट।
किस हॉकी टीम ने महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता? भारतीय महिला हॉकी टीम ने। किस हॉकी टीम ने महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता? भारतीय महिला हॉकी टीम ने। हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया जो प्रति सेकंड 1.2 टेराबिट डेटा ट्रांसमिट करने में सक्षम है? चीन। किस देश ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया जो प्रति सेकंड 1.2 टेराबिट डेटा ट्रांसमिट करने में सक्षम है? तो चीन। हाल ही में NHIDCL ने कहाँ प्रमुख पुल के निर्माण के लिए निविदा आमंत्रित की? अरुणाचल प्रदेश में। NHIDCL ने किस जगह पर प्रमुख पुल के निर्माण के लिए निविदा आमंत्रित की है? तो अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में किसने भारत द्वारा लौटाई गई INS चक्र 2 परमाणु हमला पनडुब्बी को खत्म करने का फैसला किया? रूस ने। हाल ही में किसने भारत द्वारा लौटाई गई INS चक्र 2 परमाणु हमला पनडुब्बी को खत्म करने का फैसला किया? तो रूस ने। हाल ही में किसको कैरेबियन समुदाय में भारतीय दूत के रूप में नियुक्त किया गया? अमित एस तेलंग को। कैरेबियन समुदाय में भारतीय दूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अमित एस तेलंग को। हाल ही में किस प्रसिद्ध कला इतिहासकार और लेखक का निधन हो गया? BN गोस्वामी का। हाल ही में किस प्रसिद्ध कला इतिहासकार और लेखक का निधन हो गया? तो BN गोस्वामी का। हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सरकार किसको लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया? सुरेश वाडकर को। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने किसे लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया? तो सुरेश वाडकर को। हाल ही में कनाडाई अमेरिका अभिनेता और फिल्म निर्माता रयान रेनॉल्ड्स को कौन सा सम्मान प्राप्त हुआ है? ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया। हाल ही में कनाडाई अमेरिकी अभिनेता और फिल्म निर्माता रयान रेनॉल्ड्स को कौन सा सम्मान प्राप्त हुआ? तो ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अंतर्देशीय मछली पालन मैदानी क्षेत्र में पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त किया? उत्तर प्रदेश। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अंतर्देशीय मछली पालन मैदानी क्षेत्र में पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त किया? तो उत्तर प्रदेश ने। हाल ही में कैप्टन हिमाद्री दास द्वारा लिखित किस पुस्तक का विमोचन किया गया? तो बिल्डिंग पार्टनरशिप इंडिया एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर मैरीटाइम। बिल्डिंग पार्टनरशिप इंडिया एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर मैरीटाइम बुक हिमाद्री दास के द्वारा विमोचन किया गया, हिमाद्री दास के द्वारा लिखा गया। हाल ही में किसको ICC विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब मिला? विराट कोहली को। ICC विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसे मिला? विराट कोहली को। हाल ही में किस तिथि को विश्व शौचालय दिवस मनाया गया? 19 नवंबर को। विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को। हाल ही में रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहाँ एयर शो में भारत का प्रतिनिधित्व किया? दुबई में। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने किस जगह के एयर शो में भारत का प्रतिनिधित्व किया? तो दुबई में। हाल ही में ICC विश्व कप 2023 का खिताब किस टीम ने अपने नाम किया? ऑस्ट्रेलिया ने। ICC विश्व कप 2023 का खिताब किस टीम ने अपने नाम किया? ऑस्ट्रेलिया ने। हाल ही में किसने मालदीव के 8वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की? मोहम्मद मुइज्जू। मालदीव के 8वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ किसने ग्रहण की? तो मोहम्मद मुइज्जू ने। हाल ही में AIFF फीफा एकेडमी भुवनेश्वर में कब लॉन्च किया जाएगा? 21 नवंबर को। हाल ही में AIFF फीफा एकेडमी भुवनेश्वर में कब लॉन्च किया जाएगा? 21 नवंबर को। हाल ही में RBI ने किस बैंक पर 90.92 लाख रुपए का जुर्माना लगाया? एक्सिस बैंक ने। हाल ही में RBI ने किस बैंक पर 90.92 लाख रुपए का जुर्माना लगाया? एक्सिस बैंक पर। हाल ही में किस शहर में पादप स्वास्थ्य प्रबंधन 2023 पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? हैदराबाद में। किस शहर में पादप स्वास्थ्य प्रबंधन 2023 पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? हैदराबाद में। हाल ही में किस बैंक ने छोटे मूल्य के डिजिटल भुगतान के लिए UPI लाइट पेश किया है? फेडरल बैंक। हाल ही में किस बैंक ने छोटे मूल्य के डिजिटल भुगतान के लिए UPI लाइट पेश किया है? फेडरल बैंक ने। हाल ही में इंडसइंड बैंक, सुज़लॉन एनर्जी सहित 9 कंपनियों को किसमें जोड़ा गया? MSCI इंडिया इंडेक्स में। इंडसइंड बैंक, सुज़लॉन एनर्जी सहित 9 कंपनियों को किसमें जोड़ा गया? तो MSCI इंडिया इंडेक्स में। हाल ही में किसने बैंकों और NBFCs के लिए असुरक्षित पर्सनल लोन के मानदंडों को सख्त किया है? RBI ने। हाल ही में किसने बैंकों और NBFCs के लिए असुरक्षित पर्सनल लोन के मानदंडों को सख्त किया है? तो RBI ने।
हाल ही में किस तिथि को पूरे विश्व में सड़क यातायात पीड़ितों के लिए विश्व स्मरण दिवस मनाया गया? 20 नवंबर 2023 को। किस तिथि को पूरे विश्व में सड़क यातायात पीड़ितों के लिए विश्व स्मरण दिवस मनाया गया? तो 20 नवंबर 2023 को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने SEBA और AHSCC के विलय को मंजूरी दे दी है? असम ने। किस राज्य सरकार ने SEBA और AHSEC के विलय को मंजूरी दे दी है? तो असम ने। हाल ही में 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई? चेन्नई में। 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई? चेन्नई में। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न चक्रवाती तूफान मिथिली किस देश से टकराएगा? बांग्लादेश से। बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न चक्रवाती तूफान मिथिली किस देश से टकराएगा? तो बांग्लादेश से। हाल ही में पेड्रो सांचेज फिर से किस देश के प्रधानमंत्री बन चुके हैं? स्पेन के। स्पेन के प्रधानमंत्री कौन बने? तो पेड्रो सांचेज। हाल ही में नई गोको प्रजाति की खोज किस जगह की गई? मिजोरम में। हाल ही में कहाँ नई गेको प्रजाति की खोज की गई? मिजोरम में। किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिका के प्रशासनिक सम्मेलन में नियुक्त किया गया? शकुंतला भाया को। किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिका के प्रशासनिक सम्मेलन में नियुक्त किया गया? शकुंतला भाया को। हाल ही में किसे पाकिस्तानी T20 टीम का कप्तान नियुक्त किया गया? शाहीन शाह को। पाकिस्तानी T20 टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया? शाहीन शाह को। भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति 2023 शुरू हुआ? श्रीलंका के बीच। भारत और श्रीलंका के बीच मित्र शक्ति अभ्यास शुरू हुआ। हाल ही में वनडे क्रिकेट में सबसे अधिक शतक लगाने वाले क्रिकेटर कौन बने? विराट कोहली। वनडे क्रिकेट में सबसे अधिक शतक लगाने वाले क्रिकेटर कौन बने? विराट कोहली। हाल ही में भारतीय सेना और BRO ने कहाँ बेली ब्रिज पूरा किया? सिक्किम में। भारतीय सेना और BRO ने सिक्किम में बेली ब्रिज पूरा किया है। किस देश के स्टार्टअप सी गार्ड ने शीर्ष जलवायु नवाचार प्रतियोगिता जीती है? पाकिस्तान। किस देश के स्टार्टअप सी गार्ड ने शीर्ष जलवायु नवाचार प्रतियोगिता जीती है? तो पाकिस्तान। हाल ही में राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया गया? 16 नवंबर को। राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया गया? 16 नवंबर को। हाल ही में किसे पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड मिला? सलमान रुश्दी को। हाल ही में किसे पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड मिला? तो सलमान रुश्दी को। हाल ही में किसको मोजाम्बिक गणराज्य में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? श्री रॉबर्ट सेटकिनटोंग को। मोजाम्बिक गणराज्य में भारत का उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया? श्री रॉबर्ट सेटकिनटोंग को। हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य के शिमला में किसका उद्घाटन किया गया? विद्या समीक्षा केंद्र का। विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो हिमाचल प्रदेश के शिमला में। हाल ही में किसको ISB रिसर्च कैटलिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया? क्रिस गोपाल कृष्णन को। ISB रिसर्च कैटलिस्ट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो क्रिस गोपाल कृष्णन को। हाल ही में किसको भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा प्लेटिनम की उच्चतम रेटिंग के साथ ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया? विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को। हाल ही में किस स्टेशन को भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा प्लेटिनम की उच्चतम रेटिंग के साथ ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया? तो विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को। हाल ही में किसने पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की? न्यायमूर्ति विवेक चौधरी। पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण की? तो विवेक चौधरी ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों पर हॉट कुक्ड मील योजना शुरू की है? उत्तर प्रदेश। किस राज्य सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों पर हॉट कुक्ड मील योजना शुरू की? उत्तर प्रदेश ने। हाल ही में किस तिथि को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है? 26 नवंबर को। किस तिथि को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया गया है? 26 नवंबर को। हाल ही में भारतीय मूल के किसने स्वीडन में आयोजित यूरोपियन योग स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2023 में गोल्ड मेडल जीता है? ईश्वर शर्मा ने। भारतीय मूल के किसने स्वीडन में आयोजित यूरोपियन योग स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2023 में गोल्ड मेडल जीता है? तो ईश्वर शर्मा ने। हाल ही में 15 नवंबर को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? झारखंड का। 15 नवंबर को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? झारखंड का।
हाल ही में भारत वर्ष 2024 में किसकी अध्यक्षता करेगा? अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का, ISO का। भारत वर्ष 2024 में अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की अध्यक्षता करेगा। हाल ही में कौन ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है? पूर्व कप्तान डायना एडोल्जी। ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी? तो पूर्व कप्तान डायना एडोल्जी। हाल ही में एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में कौन सा देश प्रथम पायदान पर रहा? दक्षिण कोरिया। एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में प्रथम पायदान पर कौन सा देश रहा? तो दक्षिण कोरिया। हाल ही में किस पूर्व भारतीय रक्षा सचिव को अमेरिका भारत रणनीतिक एवं साझेदारी फोरम बोर्ड के सलाहकार के रूप में शामिल किया गया? अजय कुमार को। हाल ही में किस पूर्व भारतीय रक्षा सचिव को अमेरिका भारत रणनीतिक एवं साझेदारी फोरम बोर्ड के सलाहकार के रूप में शामिल किया है? तो अजय कुमार को। हाल ही में किस समूह के संस्थापक सुब्रत रॉय का 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया? सहारा समूह के संस्थापक थे। किस समूह के संस्थापक सुब्रत रॉय का 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो सहारा समूह। हाल ही में नेदरलैंड में संपन्न संसदीय चुनाव में किसने जीत दर्ज की? गेर्ट वाइल्डर्स ने। हाल ही में नेदरलैंड में संपन्न संसदीय चुनाव में किसने जीत दर्ज की? तो गेर्ट वाइल्डर्स। हाल ही में एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? अमेरिका में। हाल ही में एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? अमेरिका में। हाल ही में किस देश ने भारतीय नागरिकों को वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी है? मलेशिया। किस देश ने भारतीय नागरिकों को वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी है? मलेशिया। IISR ने अधिक उपज वाली काली मिर्च की किस्म विकसित की है, उसका नाम क्या है? चंद्रा। IISR ने अधिक उपज वाली काली मिर्च की किस्म विकसित की है, उसका नाम क्या है? चंद्रा। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय ने NAAC द्वारा A++ ग्रेडिंग हासिल की है? CSJMU। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय ने NAAC द्वारा A++ ग्रेडिंग हासिल की है? तो CSJMU यूनिवर्सिटी। हाल ही में किस राज्य ने 25 नवंबर को नो नॉनवेज डे घोषित किया? उत्तर प्रदेश ने। 25 नवंबर को किस राज्य ने नो नॉनवेज डे घोषित किया? तो उत्तर प्रदेश ने। हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया? चीन ने। दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किस देश ने किया? चीन ने। हाल ही में गुरु पर्व या प्रकाश उत्सव कब मनाया गया? 27 नवंबर को। हाल ही में गुरु पर्व या प्रकाश उत्सव कब मनाया गया? 27 नवंबर को। हाल ही में किसको कर्नाटक राज्य के 40वें मुख्य सचिव के रूप में नामित किया गया? रजनीश गोयल को। कर्नाटक राज्य के 40वें मुख्य सचिव के रूप में किसे नामित किया गया? रजनीश गोयल को। हाल ही में वनडे क्रिकेट में सबसे अधिक शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने? विराट कोहली। वनडे क्रिकेट में सबसे अधिक शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने? विराट कोहली। हाल ही में फिल्म फेयर OTT अवार्ड्स 2023 में किसको बेस्ट सीरीज का अवार्ड मिला? स्कूप। फिल्म फेयर OTT अवार्ड्स 2023 में किसको बेस्ट सीरीज का अवार्ड मिला? स्कूप को। हाल ही में किस आयरिश लेखक को उनकी किताब प्रॉफिट सॉन्ग के लिए बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? पॉल लिंच। किस आयरिश लेखक को उनकी किताब प्रॉफिट सॉन्ग के लिए बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? पॉल लिंच। हाल ही में किस राज्य में दक्षिण पूर्व एशिया का पहला डार्क स्काई रिजर्व चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य स्थापित किया जाएगा? लद्दाख में। किस राज्य में दक्षिण पूर्व एशिया का पहला डार्क स्काई रिजर्व चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य स्थापित किया जाएगा? लद्दाख में। हाल ही में किसको फिनो पेमेंट्स बैंक के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया? रजत कुमार जैन को। हाल ही में किसको फिनो पेमेंट्स बैंक के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया? रजत कुमार जैन को। हाल ही में किसको मुंबई उत्सव के सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया? आनंद महिंद्रा को। हाल ही में किसको मुंबई उत्सव के सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया? आनंद महिंद्रा को। हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग 2024 के लिए किसको गुजरात टाइटंस का कप्तान बनाया गया? शुभमन गिल को।
इंडियन प्रीमियर लीग 2024 के लिए किसको गुजरात टाइटंस का कप्तान बनाया गया? शुभमन गिल को। हाल ही में कौन दुनिया का 8वां अजूबा बना है? कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर। दुनिया का 8वां अजूबा कौन बना है? तो कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर। हाल ही में किसने न्यूजीलैंड देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? बिजनेसमैन क्रिस्टोफर लक्सन। न्यूजीलैंड देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ किसने ली? तो बिजनेसमैन क्रिस्टोफर लक्सन। हाल ही में किसने अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब अपने नाम किया? मैक्स वर्स्टैपन ने। अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने अपने नाम किया? मैक्स वर्स्टैपन ने। हाल ही में 28 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? लाल ग्रह दिवस। 28 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? लाल ग्रह दिवस। हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी? डायना एडोल्जी। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी? डायना एडोल्जी। हाल ही में आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल मैच में भारत ने किसको 70 रनों से हराया? न्यूजीलैंड को। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल मैच में भारत ने किसे 70 रनों से हराया? न्यूजीलैंड को। थैंक यू। नेक्स्ट डे आपको नेक्स्ट करंट अफेयर्स के टॉपिक्स मिल जाएंगे। इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर भी। थैंक यू।